जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सोनू स्टोरी जॉब यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सरकारी अस्पताल का नया भर्ती। ठीक है, सरकारी अस्पताल की नई भर्ती का रिक्वायरमेंट आउट हो गया है सभी के लिए। दोस्तों, ये बम्पर भर्ती रहने वाली है। इस बम्पर भर्ती में क्या एज क्राइटेरिया रहेगा, कितनी क्वालिफिकेशन मांगा गया है, क्या इसमें एग्जाम होगा नहीं होगा, ठीक है, ए टू जेड जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। वीडियो के लास्ट तक बने रहो। अगर चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि आप सभी को दोस्तों सरकारी योजनाओं के बारे में और सरकारी नौकरियों के बारे में नोटिफिकेशन की जानकारी समय समय पर मिलती रहे। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सरकारी अस्पताल नया भर्ती 2024 बहुत बड़ी खुशखबरी सभी युवाओं के लिए, यानी कि जितने भी युवा हैं सभी के लिए बम्पर भर्ती आई है। इसमें कौन कौन फॉर्म अप्लाई कर सकता है वो भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं। पहला पॉइंट अपना रहने वाला है कि पोस्ट कितनी रहेंगी, यानी कि 17,600 यहाँ पर 3 पोस्ट देखने को मिलेंगी। 17,603 वैकेंसियां यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। अब बात कर लेते दोस्तों कैटेगरी वाइज आपकी पोस्ट क्या रहेंगी। तो कैटेगरी वाइज देखिए, यूआर कैटेगरी में 7,006 वैकेंसियां देखने को मिलेंगी, जबकि ओबीसी में 3,311 पोस्ट देखने को मिलेंगी। और ईडब्ल्यूएस में दोस्तों देखिए, यहाँ पे ईडब्ल्यूएस में यानी कि 1632 पोस्ट आपको देखने को मिलेंगी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। ठीक है, उसी प्रकार दोस्तों 1106 वैकेंसियां एससी कैटेगरी में देखने को मिलेंगी और एसटी कैटेगरी में आपको वैकेंसियां देखने को मिलेंगी 4548, यानी कि 4548 वैकेंसियां देखने को मिलेंगी कैटेगरी वाइज, यानी कि कैटेगरी वाइज ये पोस्ट संख्या रहने वाली है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं क्या इसमें एग्जाम होगा, यानी कि एग्जाम यानी कि फॉर्म भर सकते हो, यानी कि कौन कौन इसमें फॉर्म भर सकता है क्वालिफिकेशन के लिए, यानी कि क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, कौन कौन इसको फॉर्म अप्लाई कर सकता है। देखिए, इसमें कोई एग्जाम नहीं होगा, सीधी भर्ती है। रिटर्न एग्जाम होने की कोई गुंजाइश यहाँ पर नहीं है, यानी कि सीधा एग्जाम, यानी कि 10वीं की परसेंटेज के आधार पर मेरिट लिस्ट निकलने वाला है। ठीक है, तो इसमें कोई एग्जाम नहीं होगा और एग्जाम होने की कोई गुंजाइश भी नहीं है। सिंपली बात है, यहाँ पर कोई एग्जाम नहीं होने वाला। अब देखिए, ऑल इंडिया यानी कि ऑल इंडिया कैंडिडेट इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, सभी कैंडिडेट। अब इसमें कौन कौन करेंगे, महिला और फीमेल, यानी कि महिला और पुरुष दोनों कैंडिडेट। ठीक है, महिला और पुरुष यानी कि फीमेल मेल दोनों कैंडिडेट इसके अंदर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब इस वीडियो में ये भी डिस्कस करेंगे कि जॉब लोकेशन कहाँ मिलेगा, और ये 10वीं के परसेंटेज के बेस के आधार पे दोस्तों आपका इंटरव्यू रहेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि एज क्राइटेरिया के बारे में। तो एज क्राइटेरिया के बारे में बात करूं तो 18 से 30 साल, यानी कि अगर आपकी 18 से ज्यादा है और 30 साल से कम है तो आप इसमें फॉर्म जरूर से अप्लाई करिए, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब एज क्राइटेरिया हो गया। अब एज रिलैक्सेशन की बात करते हैं। यहाँ पर एज रिलैक्सेशन भी आपको मिलने वाला है, यानी कि किस कैटेगरी में कितना एज रिलैक्सेशन मिलेगा। यूआर कैटेगरी में तो कतई एज रिलैक्सेशन नहीं मिलने वाला। ठीक है, अब ओबीसी कैटेगरी में दोस्तों यहाँ पर 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, और जबकि आपका एससी एसटी में 4 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी कि आप 33 साल तक ओबीसी कैटेगरी में आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो और एसटी एसटी में 34 साल कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इस प्रकार से आपका एज रिलैक्सेशन रहेगा और एज क्राइटेरिया भी रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं कि सैलरी, यानी कि सैलरी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नौकरी लगने के बाद, सिलेक्शन होने के बाद पर मंथ सैलरी कितना मिलने वाला है। तो देखिए, यहाँ पर 20,500 रुपया आपको सैलरी मिलेगा। 20,500 रुपया आपको सैलरी मिलेगा, यह आपका सैलरी पैक रहने वाला है पर मंथ। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि फॉर्म फीस कितना रहेगा, यानी कि कैटेगरी वाइज जर्नल ओबीसी ईडब्ल्यूएस 100 रुपया लगेगा, और यानी कि एससी एसटी फीमेल यानी कि ऑल कैंडिडेट फीमेल, यानी कि ऑल कैटेगरी फीमेल का 0 रुपया और एस टी एस सी कैंडिडेट का 0 रुपया लगेगा। यानी कि ऑल कैटेगरी फीमेल का 0 रुपया लगेगा। ठीक है, तो इनका फीस नहीं लग रहा। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे जरूरी सूचना, यानी कि ध्यान दीजिए, सभी ध्यान देने की आवश्यकता है। जरूरी सूचना यानी कि दस्तावेज क्या क्या चाहिए अपने को। जब फॉर्म अप्लाई करेंगे, वैकेंसी आ गई तो वैकेंसी आ गई तो इसमें सिंपली फॉर्म अप्लाई भी करेंगे। फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे ये भी जानेंगे। तो देखिए, यानी कि कौन कौन से दस्तावेज चाहिए। तो देखिए, 10वीं की परसेंटेज चाहिए आपको, सॉरी 10वीं की मार्कशीट चाहिए। ठीक है, आधार कार्ड चाहिए, पैन कार्ड चाहिए आपको। ठीक है, जाति प्रमाण पत्र चाहिए, मूल निवास चाहिए, और मेडिकल सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र चाहिए, कंप्यूटर सर्टिफिकेट चाहिए, और एक जीमेल आईडी और मोबाइल चालू मोबाइल नंबर चाहिए आपको, और आपकी सिग्नेचर और 2 फोटो चाहिए। यानी कि फोटो तो शायद अपलोड करने में एक ही काम में आ जाएगी, फोटो चाहिए, है ना। और उसके बाद में मोबाइल चाहिए, चालू मोबाइल नंबर चाहिए। ठीक है, चालू मोबाइल नंबर होने चाहिए आपके, जो एक्टिव हमेशा के लिए एक्टिव रहे वो मोबाइल नंबर चाहिए। ठीक है, और आपको एक जीमेल आईडी चाहिए। ये आपके दस्तावेज रहने वाले हैं फॉर्म अप्लाई करते वक्त। ठीक है,
उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे बात करते हैं क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन केवल 10वीं पास मेडिकल प्रमाण पत्र, यानी कि 10वीं पास प्लस मेडिकल प्रमाण पत्र आपको अवश्य होना चाहिए। ये दस्तावेज रहने वाले, ये क्वालिफिकेशन मांगा है। नो एग्जाम, सीधी भर्ती है, इसमें कोई रिटर्न एग्जाम नहीं होगा। केवल 10वीं परसेंटेज के बेस पे आपको इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। अब देखिए जॉब लोकेशन कहाँ रहने वाली, सिंपल ही है। जॉब लोकेशन आपकी दिल्ली में रहेगी। कहाँ पे? दिल्ली के अंदर आपकी जॉब लोकेशन रहने वाली है। और बात करते हैं कि अप्लाई डेट। अप्लाई डेट कब से शुरू होंगे? 8 मार्च से 18 मार्च से, सॉरी 18 मार्च से आपके अप्लाई होने वाले हैं। और लास्ट डेट कब रहेगी? 21 अप्रैल तक आपके फॉर्म इसमें अप्लाई होंगे। ठीक है, 21 अप्रैल तक आपके इसमें फॉर्म अप्लाई होंगे। और यानी कि लास्ट डेट ये रहेगी। और यानी कि अप्लाई जो डेट है 18 मार्च रहने वाली है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे अपने को इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। कितने कैंडिडेटों को इंटरव्यू में यहाँ पर बुलाया जाएगा? और ये इंटरव्यू दोस्तों आपका दिल्ली ही लगेगा। ठीक है, दिल्ली ही लगेगा इंटरव्यू, मेरे को लगता है शायद, जहां तक। ठीक है, तो यहाँ पर इंटरव्यू आपका दिल्ली ही लगेगा। और अब बात कर लेते हैं कि कितने कैंडिडेट यानी फिर यहाँ पर इंटरव्यू में बुलाए जाएंगे। कन्फर्म है, पक्का पॉइंट है, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही रहने वाला है, सैलरी। और सैलरी के बाद में दोस्तों आपका कितने कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, यानी कि पोस्ट जो आपकी है, कितनी है पोस्ट, यानी कि 17,603 पोस्ट है। इसका 4 गुना कैंडिडेट आपको इंटरव्यू में बुलाया जाएगा, यानी कि 4 गुना 17,000। ठीक है, 17,603 कैंडिडेट हैं और इसका 4 गुना आपको बुलाया जाएगा, यानी कि इसका 4 गुना कैंडिडेट, यानी कि कहाँ पे बुलाए जाएंगे? इंटरव्यू देने के लिए बुलाए जाएंगे, इंटरव्यू देंगे। इसके 4 गुना कैंडिडेट, पोस्ट के टोटल पोस्ट के 4 गुना कैंडिडेट इंटरव्यू देंगे। इस प्रकार से आपका ये वैकेंसी रहने वाला है। नई वैकेंसी आ चुका है, अस्पताल नया बम्पर भर्ती। और इसमें दोस्तों दोनों कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर इस वैकेंसी को लेकर अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर देना। और मुझे ये कमेंट जरूर करना कि आपका कितना परसेंटेज है 10th क्लास के अंदर और किस स्टेट से हो। ठीक है, और इसमें दोस्तों ऑल स्टेट, यानी कि सभी लोग, यानी कि सभी स्टेट के कैंडिडेट इसमें फॉर्म जरूर अप्लाई कर सकते हैं। तो आप जरूर से अप्लाई करिए। अगर आपका यानी कि कितना परसेंटेज, यानी कि ये भी बात कर लेते हैं कि 10th क्लास के अंदर कितना परसेंटेज होना चाहिए, जिससे कि हम क्या कर सकें? फॉर्म अप्लाई कर सकें। अगर आपका 85 प्लस है, देखिए अगर यूआर की बात करूँ तो यूआर की दोस्तों सिंपल ही 90 प्लस होना चाहिए। और ओबीसी की बात करूँ तो ओबीसी कैटेगरी में 85 प्लस आपका परसेंटेज होना चाहिए। परसेंटेज इससे ज़्यादा है तो आप फॉर्म इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और उसी प्रकार ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में कितना मार्क्स चाहिए? मिनिमम यहाँ पे दोस्तों 80 प्लस चाहिए। ठीक है, और एससी और एसटी की बात करूँ तो यहाँ पे कितना होना चाहिए? 70 प्लस मार्क्स होना चाहिए। अगर दोनों में 70 प्लस से ज़्यादा है तो आप इसमें फॉर्म जरूर से अप्लाई कर सकते हैं। तो इतना परसेंटेज है तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई करिए। 10वीं की परसेंटेज के बेस के आधार पे आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। टोटल पोस्ट के 4 गुना कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। तो फिर मिलते हैं। जय